दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के एक नए सीरीज को लेकर आरंभ हूँ दोस्तों, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एनबीएस केवीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या आप इन सवालों का जवाब जो है सही सही दे पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, और भर भर के सवाल मैं लाया हूँ आज अपनी साहित्य की क्लास में। तो चलिए एक बार पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया जो बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए है। इस एक बैच को ज्वाइन करने के बाद आपका पीआरटी का, मिडिल का, टीजीटी और पीजीटी ये चारों एग्जाम दोस्तों एक ही साथ कवर हो जाएगा। और भविष्य में अगर आपको कभी कोई ऐसा एग्जाम देना हो जहां हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे तो दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस समय बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो एक साल के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों निःशुल्क दिया जा रहा है, और उसमें हजारों एग्जाम के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको एक साथ दिया जा रहा है। अगर इस समय आप बैच ज्वाइन करते हैं तो ये ऑफर में है दोस्तों, ये आपको निःशुल्क मिलेगा, उसके लिए कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। और ध्यान देंगे आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं, आज हमारा 88 नंबर का लेक्चर है। यानी पीछे भी मैंने बहुत सारे साहित्य की क्लास दे रखा हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आज की क्लास पसंद आए तो पीछे की क्लास जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि आज मजा आया तो पिछले सेशन में भी मजा ही आया होगा, ये आपको मानना होगा। ठीक है, पहले आज का देख लीजिए फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि किसे सूफी पद्धति की अंतिम रचना माना जाता है। ठीक है, सूफी पद्धति की अंतिम रचना के रूप में दोस्तों हम किसे जानते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अनुराग बांसुरी के बारे में बताया था कि दो रचनाएं थी दोस्तों, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। एक ही राइटर हैं नूर मोहम्मद जी। तो नूर मोहम्मद जी की जो रचना इंद्रावती है ना, उसी को आखिरी माना जाता है। ठीक है, इंद्रावती के रचनाकार का नाम क्या दोस्तों? इंद्रावती के रचनाकार थे नूर मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों इनका? इनका नाम है नूर मोहम्मद। ठीक है, और नूर मोहम्मद की ही रचना कौन सी थी दोस्तों? इंद्रावती भी थी, और नूर मोहम्मद की एक और रचना है, ठीक है, अनुराग बांसुरी। ठीक है, क्या नाम है? अनुराग बांसुरी भी दोस्तों इन्हीं की रचना का नाम है। तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन एक सवाल दोस्तों और भी खास पूछा जाता है कि भाई किसने माना इंद्रावती को अंतिम रचना? ये माना किसने? तो ये माना रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने माना दोस्तों? तो याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना, ये मैंने नहीं माना है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ये सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप याद रखेंगे। तो इतना सवाल दोस्तों बनता है यहां से, और आप सभी सवालों का जवाब याद रखेंगे। अगला सवाल करा, नूर मोहम्मद को किस कृति की रचना के कारण उन्हें उपालंब माने जानते हैं ना, उलाहना। ठीक है, उलाहना। ठीक है, उलाहना। ठीक है, सुनना पड़ा लोगों से। तो उनकी एक रचना दोस्तों अनुराग बांसुरी। ठीक है, अनुराग बांसुरी जो इनकी रचना दोस्तों, इसके लिए इन्हें लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाया। और ये जो अनुराग बांसुरी है दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं जो आपको जानना चाहिए। अनुराग बांसुरी, ठीक है, अनुराग बांसुरी जो रचना है ना, इसमें फारसी शब्दों का भी दोस्तों प्रयोग किया गया है। फारसी शब्दों का प्रयोग, ठीक है, इस रचना में फारसी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। किंतु अधिकांशतः यह जो रचना है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, अधिकांशतः यह संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें फारसी के शब्दों का थोड़ा बहुत प्रयोग जरूर किया गया, लेकिन संस्कृत भाषा का भी यूज किया गया है। इसीलिए तो लोगों को समस्या हो रहा था कि भाई आप मुस्लिम होकर के आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा परीक्षा में आता है, एग्जामिनर भी चाहता है कि भाई आप ऐसे सवाल को जरूर याद रखें। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है किसने अपनी आत्मकथा, अच्छा उनकी आत्मकथा का नाम भी दे दिया दोस्तों। ठीक है, अर्ध कथानक में मृगावती और मधुमालती का वर्णन किया है। तो किसने किया दोस्तों? वैसे तो ये जो अर्ध कथानक है ये लिखा है बनारसी दास जी ने। किसने लिखा है दोस्तों? बनारसी दास जैन ने। किसने लिखा है? बनारसी दास जैन की रचना है उन अर्ध कथानक। इस रचना में उन्होंने मृगावती और मधुमालती का वर्णन किया है। तो अगला सवाल आ जाता है कि मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती मैंने पहले, अच्छा मधुमालती मृगावती दोनों समझिएगा। मृगावती के रचनाकार कौन दोस्तों? कुतुबन, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, कुतुबन
ठीक है। और मधुमालती के रचनाकार कौन दोस्तों? मंझन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये राइटर हैं, ठीक है, WRITER, ठीक है। ये दोस्तों राइटर लोगों का नाम है, ये आप याद रखेंगे। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। और मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था। और इन्हीं दोनों रचनाओं का वर्णन अर्ध कथानक में देखने को मिलता है, जिसकी रचना बनारसी दास जैन जी ने किया है। तो इतना तथ्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल लगता है आपको कि 30 सवाल है, 30 नहीं, कभी आप गिनती कर लेना, 50 से कम सवाल पे हम चर्चा नहीं करते हैं। आप कभी चेक कर लेना, खुद ही आपको लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा चित्रावली, चित्रावली के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, चित्रावली दे रहा दोस्तों, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मृगावती सुनता है लेकिन इसका नहीं। इसके रचनाकार का नाम है उस्मान। क्या नाम दोस्तों? उस्मान, ठीक है। कभी ऐसे भी उस्मान मिल सकता है या ऐसे ऊ समान होता है, वैसे गलत है, इसी तरह उस्मान रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। एक तथ्य और याद रखिएगा, जो पूछता परीक्षा में किसके समकालीन थे, तो बताइएगा जहांगीर के समकालीन, ठीक है। ये परीक्षा में आता है सवाल, ठीक है। जहांगीर के समकालीन दोस्तों ये माने जाते हैं, ठीक है, उस्मान। और इनकी रचना का नाम क्या दोस्तों? इनकी रचना है चित्रावली, ठीक है, चित्रावली, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। करा सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? ठीक है, सबसे ज्यादा सूफी काव्य दोस्तों, ये सर्वाधिक यानी मैक्सिमम, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, मैक्सिमम बोलना सही नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा सूफी काव्य लिखने का श्रेय दोस्तों किसे प्राप्त है? किसने सबसे ज्यादा लिखा दोस्तों? तो उनका नाम है, ये दोस्तों बड़ा प्यारा सा नाम है, जान कवि। क्या नाम दोस्तों? जान कवि उनका नाम है, ये आप याद रखें। इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है, वैसे उनका नाम नहीं था, इनका मूल नाम था नियामत खां। क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम जो है वो मुझे मिला नियामत खां, ठीक है, नियामत खां। कहीं पे ऐसे भी नियामत खां मिलता है, या हो सकता है आपको ऐसे लिखा रहे नियामत खां, ठीक है, नियामत खां, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नियामत खां ये इन्हीं का दोस्तों पूर्व नाम है। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सूफी काव्य लिखने वाले कवि यही हैं दोस्तों, जान कवि, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है। करा मधुकर मालती, मैं आपसे मधुमालती नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पीछे आपने मधुमालती पढ़ा था। मधुमालती जो रचना दोस्तों, ये मंझन की रचना है, ठीक है, मंझनकृत मधुमालती, ठीक है। यहां पर मधुकर मालती, कनकावती, मधुकर मालती लिख रहा है, मधुकर मालती एक साथ होगा, कनकावती अलग है और रत्नावती अलग है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? तो ये रचनाएं भी जान कवि की ही हैं। किसकी रचनाएं दोस्तों? जान कवि की ही रचनाएं हैं, या जिन्हें हमने क्या कहा कि इनका नाम है नियामत खां, ठीक है। यह इनका मूल नाम था, यह इनके बचपन का नाम था, बाद में दोस्तों लोगों ने इन्हें जान कवि नाम दिया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में न जाने पुराना नाम दे दे, नया नाम दे दे, तो बेहतर है कि आप दोनों याद रख लीजिए, है कि नहीं। कोई गारंटी नहीं ना क्या पूछ दे एग्जामिनर, ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिल जाए। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है, संत काव्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। संत काव्य की यहां बात कर, अब देखिए यहां पर सूफी संतों से बात उठकर अब संत काव्य की तरफ आ रहा है। तो संत काव्य का पहला कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, नामदेव को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? महाराष्ट्र के हैं दोस्तों नामदेव, नाम तो सुना ही होगा, नामदेव को कहा जाता है, ठीक है। और किसने कहा इन्हें, यह भी सवाल बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, ठीक है। किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। तो ऐसा भी सवाल दोस्तों आता है, इसे भी आप समझ के रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा किसने संत काव्य का किसने संत काव्य का प्रथम कवि जो है कबीरदास को मान लिया। अब देखिए बवाल, अभी तुमने पढ़ा कि संत काव्य का प्रथम कवि जो है, ये अभी हमने पढ़ा कि इनको माना जाता है, नामदेव को कहा जाता है, ठीक है। और किसने माना दोस्तों? तो राम कुमार वर्मा ने माना था। अभी दोस्तों हम लोगों ने जस्ट यही पढ़ा है सवाल, ठीक है। तब तक कह रहा कि बताइए कौन कबीरदास जी को मान लिया। अब अगर चाहे नामदेव ही होंगे चाहे कबीरदास होंगे, लेकिन क्या करेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों को मान लिया है, तो ऐसे में बड़ा बवाल होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। माना किसने? माना दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मान लिया दोस्तों। अब क्या ही करेंगे, ठीक है, ये जवाब हो जाएगा। इन्होंने नहीं,
और बहुत सारे लोगों ने माना। इस बार तो संख्या ज्यादा है मानने वालों की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नहीं मान लिया, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी दोस्तों कबीरदास को ही मान लिया। अब बताएं क्या करेंगे। इतना ही नहीं, एक और थे राम स्वरूप चतुर्वेदी, उन्होंने भी मान लिया, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। तो मैंने कहा ना कई लोगों ने मान लिया। अब जब कई लोगों ने मान लिया तो आप बताइए, आप कई लोगों की बात मानेंगे या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात मानेंगे। अब आप कहेंगे नहीं सर, अगर कई लोगों ने माना है कबीरदास को तो हम भी कबीरदास को मान लेते हैं, राम कुमार वर्मा को अलग रख लेते हैं और कबीरदास को ही मान लेते हैं, ठीक। तो बिल्कुल सही भी है भाई, रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग जहां पर हैं, ठीक है। आप अपना जवाब तो ही मानेंगे ना। अगला बवाल सुनिए, बहुत मान रहे थे ना। अब देखिए अगला सवाल दे रहा है, किसने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। और अब तो दोस्तों बहुत गजब का सवाल बताऊंगा। पहले बताइए, आप जानते हैं ना कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा दोस्तों। तो एक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, कैसे याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे। जब कभी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर हमेशा आपको खिचड़ी खाने को बोलता है, हल्का खाना खाओ, खिचड़ी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास सुंदर सी खिचड़ी खाने को कह रहे हैं। पंचमेल खिचड़ी का संबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास से है। देखिए भूलिएगा नहीं, बवाली सवाल है। अभी पंचमेल खिचड़ी है, अभी सधुक्कड़ी पूछेगा, तब आप क्या करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा आपको, ठीक है। तो पंचमेल खिचड़ी में क्या याद रखना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास को याद रखना है। पंचमेल खिचड़ी में जो होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। सधुक्कड़ी में जो होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे लिख रहा है, किसने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। पंचमेल खिचड़ी तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा था सुंदर सी खिचड़ी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी माना है, ये हो गया, ठीक है। और अब दे रहा दोस्तों, कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी दोस्तों किसने माना है, तो सधुक्कड़ी मान लिया रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। सधुक्कड़ी माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्या मान लिया, आचार्य लगा लीजिए इनके आगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आचार्य हैं तो साधु हैं, आचार्य हैं तो साधु, साधु से सधुक्कड़ी याद रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और ले जाऊं आपको, थोड़ा सा आपकी स्थिति खराब करूं, सुनिएगा। किसने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है, ठीक है। तो अगर ये पूछे तो बताएगा बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा दोस्तों, अमिताभ बच्चन नहीं, बच्चन सिंह, ठीक है। बच्चन सिंह ने क्या कहा कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो संत भाषा है। कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा भाई, संत भाषा कह दिया। तो आप देखिएगा ध्यान से परीक्षा में कि पंचमेल खिचड़ी पूछा, सधुक्कड़ी पूछा या संत भाषा पूछा, उसी अनुरूप आपको अपना जवाब जो है देना रहेगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला सवाल करा, किसने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा दोस्तों, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर दोस्तों किसने बताया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। किसने बताया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर बताया है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, विश्वास कीजिए। अगर आप साहित्य का पेपर उठा के देखेंगे और एक साथ आप 10-20 साल का पेपर पढ़िए, आपको भर भर के इस टॉपिक से सवाल मिलेगा। और मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो बहुत शोध करके पढ़ाता हूं या तो फिर नहीं पढ़ाता हूं। मैं हिंदी पढ़ाते हुए दोस्तों मुझे 4-5 साल हो गया, लेकिन कभी आपने साहित्य को इतना गहराई से पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। क्यों, पहले मैं खुद काम करता हूं। मैं लगातार 2-3 साल से दोस्तों साहित्य के प्रश्नों को लगातार जो वाच कर रहा था, लगातार देख रहा था। जब कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं सभी का सिलेबस पढ़ के रेडी हूं, सारे सवालों को पढ़ के रेडी हूं, तब मैं आपके सामने आता हूं। और यही काम मेरा कोर्स में भी होता है। मैं आंख मूंद के कोर्स नहीं बनाता। मैं समझता हूं कि कोर्स बनाना मेरी जिम्मेदारी है, और यदि मैंने यह जिम्मेदारी उठाई है तो यह जिम्मेदारी तरीके से हमें पूर्ण करनी पड़ेगी, ताकि एक एक बच्चा संतुष्ट हो। एक एक बच्चा संतुष्ट होना चाहिए, और जो उस बच्चे को चाहिए, जिस वजह से बच्चा मेरे पास आया था कि सर हमारी एक कमजोरी थी, उसकी कमजोरी तो दूर करनी है, नहीं दूर कर पाए तो फिर मास्टर किस बात का अध्यापक। अरे होगे तुम अपने बहुत बड़ा पीएचडी किए होगे, लेकिन अगर सिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए, पढ़ा नहीं पाए तो सब व्यर्थ है। ये मेरा मानना है। आपने देखा होगा हिंदी में जितनी वॉचिंग मेरे वीडियोस पर है, शायद पूरे भारतवर्ष में किसी के वीडियोस पर इतनी वॉचिंग नहीं होगी जितना है, ठीक है, जितना था ऐसे कह लो, ठीक है। लेकिन
मैं समय के साथ काम करता हूं, आंख मूंद के नहीं। और हाँ, मेरे वीडियोज की खासियत भी है। खासियत है दोस्तों, मेरा वीडियो जो ना बहुत धीरे धीरे चलता है। मेरा चैनल बड़ा स्टेबल मोड पे चलता है, बहुत धीरे धीरे, एकदम स्लो मोशन की प्रगति है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, गिरता नहीं है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रगति करना ये और अच्छी बात है, बहुत सुकून भी हमें है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से चलता हमारे लिए और अच्छी बात है। ठीक, तो आइए आप जुड़िए साहित्य के इस सीरीज से, आपको फायदा जरूर मिलेगा। कबीर नाम ग्रंथ के, कबीर नामक लिखिए यहां पे, नाम नहीं दोस्तों, कबीर नामक ग्रंथ के रचनाकार दोस्तों कौन है? देखिए यहां पर समझिएगा बात को, एक किताब है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ही कबीर है, लेकिन उसके रचनाकार कबीरदास जी नहीं है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं, एक पुस्तक है या फिर एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम ही दोस्तों क्या है? उस ग्रंथ का नाम दोस्तों क्या है? कबीर है। और आपसे पूछा जा रहा है ये कबीर नाम का जो पुस्तक है या ग्रंथ है, इसको लिखा किसने है, ये पूछा जा रहा दोस्तों। यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। सर हमने कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस रचना के बारे में नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, ठीक है, आज पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का नाम है कबीर, याद रखेंगे। और इसी तरह एक और पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, एक और पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है संत कबीर। अब बताओ, अगर बच्चा इतना ध्यान न दे तो बताओ गलती होगी कि नहीं, केवल ये समझो। ठीक है, एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम संत कबीर है और उसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। संत कबीर किसने लिखा दोस्तों? संत कबीर लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, अब इतना नजदीकियां हैं, अगर एक टीचर, एक अध्यापक इन चीजों को अपनी क्लास में न समझाए ना, तो बच्चा क्यों गलती नहीं करेगा, उससे होती गलती, उसको कोई समझा, रोकना पड़ेगा उसको कि देखो ये ध्यान देना, कबीर अलग किताब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, संत कबीर अलग किताब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की, ये उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ कर बैठेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से दोस्तों याद कीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, कबीर का रहस्यवाद, यह दोस्तों किसकी, यह भी दोस्तों पुस्तक का नाम है। कबीर का जो रहस्यवाद है यह दोस्तों पुस्तक का नाम है और इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही लिखा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और रामकुमार की वर्मा की रचना, एक और हमने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों, एक और रचना हमने पढ़ा संत कबीर। क्या पढ़ा था? संत कबीर, तो इसे भी याद रखेंगे। करा कबीर का विचार, एक अलग रचना दोस्तों, कबीर का रहस्यवाद अलग रचना है, अब रामकुमार वर्मा का नहीं है ये। कबीर का विचार दोस्तों ये किसकी रचना है? तो यह रचना है त्रिगुणायत का। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। क्या नाम है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, याद रहेगा क्या? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का रचना है दोस्तों कबीर का विचार। ठीक है, विचार, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, लीक से हटकर है। ऊपर से पहली बार आपने सुना हमारा जीवन तो साखी सबद रमैनी पे चला गया। सर आपने साखी सबद रमैनी से कोई सवाल नहीं पूछा, पूछूंगा तो बता दोगे क्या? बिल्कुल सर, साखी शब्द रमैनी से तो बता ही देंगे। सर बीजक ग्रंथ का भी सवाल नहीं पूछा, पूछता हूं, सुनो। करा किसने कबीरदास जी का जन्म काशी में माना? ठीक है, काशी माना। उनका मानना था कि कबीरदास जी कहां पैदा हुए? काशी। हाँ सर, हम तो सुने हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी में एक जगह है लहरतारा में दोस्तों इनका जन्म माना जाता है। लेकिन एक किंवदंती भी है कि नीरू नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था और इनको गंगा के किनारे उन्होंने प्राप्त किया था, पाया था। ये उनकी औलाद नहीं थी, सिर्फ पालन पोषण किया था। ठीक है, तो याद रखेगा, पालन पोषण करने वाले माता पिता, पालन पोषण इनका किसने किया था दोस्तों? तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने, नीरू प्लस नीमा नामक दोस्तों ये दो जुलाहे थे। ठीक है, जुलाहे दंपति थे दोस्तों। इन्हीं के द्वारा दोस्तों इनका लालन पालन किया गया। कबीरदास जी का याद रखेंगे। फिलहाल कबीरदास जी का जन्म स्थान काशी किसने माना है? तो बहुत लोगों ने माना है, जैसे खास करके दो लोगों का नाम याद रखेंगे। एक तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नाम याद रखेंगे। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी वाले सर, हाँ याद तो होने लगा आपको। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को मानेंगे। दूसरा परशुराम चतुर्वेदी जी को मानिएगा। ठीक है, इनका नाम तो सर हमने नहीं सुना। अरे कोई बात नहीं, सुन लीजिए। ठीक है, परशुराम
चतुर्वेदी जी को मानिएगा, इन्होंने काशी माना। सर ये आप ऐसा सवाल दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनका जन्म और कहीं भी हुआ था। हाँ सुनो, आपको भरोसा नहीं होगा, कुछ ने कहा कि कबीरदास जी का जन्म स्थान मगहर है। हे भगवान, उनका जन्म स्थान मगहर नहीं था, ठीक है, उनका जन्म स्थान सही मायने में लहरतारा वाराणसी था, लहरतारा वाराणसी था, बल्कि मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये मगहर दोस्तों संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पड़ता है। तो किसने सर जन्म स्थान को मगहर मान लिया? अरे मानने वाले ने मान लिया, ऐसा इतिहास में हम न जानते हैं, मानने वालों ने मगहर भी माना है, ये सुनिएगा, और अच्छे अच्छे लोगों ने माना है। 2 लोगों का नाम बता रहा हूं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुद ही माना है। क्या कहेंगे बताइए, कुछ कर लेंगे? और जो पीछे आपने गोविंद त्रिगुणायत का नाम सुना, गोविंद त्रिगुणायत का नाम सुना, जिन्होंने कबीर का विचार लिखा है, उन्होंने भी तो माना है, उन्होंने भी जन्मस्थान मगहर माना है। अब बताइए, है कोई जवाब आपके पास? सर जवाब तो नहीं है। देखिए जवाब न ढूंढिए, ये साहित्य की क्लास है और साहित्य लोगों का अपना विचार है, और आप खाली विचारों को समझिए, उसमें पीएचडी करने का तनिक भी प्रयास न कीजिए। सवाल बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बस आप दिमाग में रखिए। अभी सुनिए, अभी अभी आप भागिए मत। किसने कबीरदास जी का जन्म स्थान बेलहरा माना, और बेलहरा स्थित है आजमगढ़ में। अब बताइए, अरे लहरतारा, काशी, मगहर, इन सब स्थान का संबंध तो कबीरदास से था, लेकिन ये बेलहरा आजमगढ़, सर इसको किसने मान लिया? मानने वाले ने इसको भी माना। उनका नाम था चंद्रबली पांडे। सर माना तो क्या परीक्षा में सवाल आता है क्या? अगर परीक्षा में सवाल नहीं आता तो क्या नितिन सर बेवकूफ बनाते क्या आपको? अरे आता है तभी तो मैं पूछ रहा हूं। मैंने भी ऐसे सवाल, अच्छा ऐसा नहीं है कि साहित्य पढ़ते समय हमको अटपटा नहीं लगता। जितना अटपटा आपको महसूस होता है उतना ही अटपटा हमें भी महसूस होता है कि कैसे चंद्रबली पांडे साहब इन्होंने क्या पढ़ लिया, कहां पे चले गए शोध करने की, चले गए बेलहरा आजमगढ़। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो कबीरदास जी का जन्मस्थान पूर्वी पंजाब मान लिया। अब बताओ, कहा इन्होंने कि पूर्वी पंजाब में कबीरदास जी का जन्म हुआ था, क्योंकि अब हो सकता, अच्छा आप ज्यादा दिमाग ना खर्चा कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस रहने का प्रयास किए। हंसने वाली बात नहीं है। मुझे भी पहले हंसी आई, फिर मैं बड़ा सोचा ना, तो मैं सोचा हम लोग जब कबीरदास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग पहले एक शब्द पढ़ते हैं, किंवदंती है। किंवदंती माने लोगों द्वारा सुना गया, अनुश्रुतियों में ऐसा सुनने में आया है, ठीक, यही मतलब होता है किंवदंती। और किंवदंती है कि पालन पोषण नीरू नीमा ने किया था, यानी जन्म तो कहीं ना कहीं हुआ रहा होगा। हो सकता है इनके ऊपर किसी ने इतना शोध किया हो कि इनके माता पिता का पता लगा लिया हो, और उनका संबंध संभवतः आजमगढ़ से रहा हो, या उनका संबंध संभवतः पूर्वी पंजाब से रहा हो। नहीं हो सकता? हाँ सर हो तो सकता है। देखो नीरू नीमा जो थे वो लहरतारा में रहते थे, हो सकता है पुराने वाले मम्मी पापा कहीं और रहते हो। नहीं, भोलानाथ जी ने माना है, ठीक है। सवाल ये आता है कि किसने पूर्वी पंजाब माना दोस्तों, तो किसका नाम याद रखेंगे दोस्तों? पहला नाम याद रखेगा भोलानाथ, ठीक है, भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी। और पहला छोड़िए, मैं बता दूं आपको, कुछ लोग मानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म मिथिला में हुआ। हाँ सीता जी वाला मिथिला, जनकपुरी, हाँ जनकपुरी, जनकपुरी में दोस्तों। आइए, कुछ लोग मानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म स्थान क्या था दोस्तों? मिथिला था। क्या था दोस्तों? कबीरदास जी का जन्म स्थान मिथिला था। सर आप ना खाली उनका नाम बताइए, ये मिथिला कहा किसने? सुभद्रा झा ने। लो बता दिया नाम, क्या कर लोगे? हाँ सुभद्रा झा ने कहा है। और बताओ, हम शोध करेंगे, करिए शोध, करिए शोध। सर ये छोड़िए ना, आइए साखी सबद रामायणी सवाल करते हैं। चलिए आइए, साखी सबद रामायणी, बड़ी इच्छा आपकी टिकी हुई है। सवाल दे रहा हूं कि कबीरदास के किस रचना में योग साधना एवं भक्ति भाव का वर्णन है? बताइए। और ये जवाब आपको ऑप्शन दे दूं कि आपके साखी सबद रामायणी में से ही किसी एक रचना की बात मैं कर रहा हूं जिसमें योग साधना के बारे में और भक्ति भाव के बारे में बताया गया है। नहीं पता है तो लिखिएगा सबद। ये जो सबद रचना है ना, सबद में दोस्तों इसका वर्णन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसी तरह कि कबीरदास की किस रचना में
दार्शनिक विचार दिया गया है, तो याद रखेंगे रामायणी, जो रामायणी ग्रंथ है दोस्तों उसमें क्या दिया गया है, दार्शनिक विचार दिया गया है, ठीक है, रामायणी। और रामायणी जो दोस्तों ये गेय शैली में है, क्या दोस्तों, यह गेय शैली में, मतलब गाने योग्य है, आप इसको गा के दोस्तों पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल है कि बीजक, बीजक नामक जो ग्रंथ है दोस्तों इसका संग्रह किसने किया। बीजक में दोस्तों साखी, शबद, रामायणी तीनों आ जाता है, ठीक है, साखी, शबद, रामायणी इन तीनों आ जाता है दोस्तों। इसका संग्रह दोस्तों किसने किया है, तो कबीरदास के शिष्य ने किया है, ठीक है। कबीरदास के शिष्य नाम क्या था, धर्मदास की धर्मपाल। पहले बताइए, धर्मदास की धर्मपाल, पाल नहीं, कबीर में दास है तो इनके में भी दास है, ठीक है। धर्मदास ने दोस्तों इसका संग्रह किया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको ज्ञान 33 भी कहा जाता है। ये जो बीजक है दोस्तों, कई बार आता है बीजक का अन्य नाम, ठीक है, बीजक का अन्य नाम पूछता है तो क्या बताएंगे, इसे ज्ञान 33 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ज्ञान 33 भी कहा जाता है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा ये ज्ञान 33, या फिर इसे 52 आखिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 52 आखिरी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये दोनों नाम किसका दोस्तों, उसी बीजक ग्रंथ का यह अन्य नाम है जो साहित्य में देखने को मिलता है, जिसका संग्रह धर्मदास जी ने किया था, जो कबीरदास जी के शिष्य कहे जाते हैं। इतनी बातें हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता है तो आपको जानने की आवश्यकता है। साहित्य अपने आप में बड़ा गूढ़ है, बहुत बढ़िया है, आपको केवल ध्यान से पढ़ना भर है, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ के कि नहीं, आएगा मजा, मजा नहीं आएगा तो कहां जाएगा। कबीर की उलटबासियों में दोस्तों किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है, रस की प्रधानता, तो याद रखेगा कबीर की उलटबासियों में शांत रस की प्रधानता है, ठीक है। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद, ठीक है। शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है दोस्तों, वह है निर्वेद। ये आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, शांत रस, ठीक है। कबीर की उलटबासियों में शांत रस की प्रधानता देखी जाती है। करा कबीर के शिष्य दोस्तों कौन थे, कबीर के सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो तो दोस्तों धर्मदास थे। बार बार पाल ना कहिएगा, धर्मदास को ही दोस्तों शिष्य माना गया, ठीक है। इसके अलावा इनके पुत्र जो थे दोस्तों, कबीरदास के पुत्र और पुत्री भी थे। हाँ, कबीरदास के पुत्र का नाम था कमाल, तो कमाल शिष्य भी थे, और इनकी पुत्री का नाम था कमाली, कमाल और कमाली, ठीक है, कमाली। तो याद रखेंगे जो कमाल हैं यह शिष्य थे, और जो पुत्री थी यह शिष्या थी, ठीक है। तो शिष्य शिष्या दोनों याद रखेगा। बाकी अदर वाले में हमने धर्मदास के बारे में पढ़ लिया, गोपाल के बारे में, भगोदास के बारे में, गोपाल भगोदास, ठीक है, भगोदास का नाम कहीं कहीं पे भग्गू दास मिलता है। क्या मिलता है, भग्गू दास मिलता है, ठीक है। जिस तरह से भग्गू दास है उसी तरह से जग्गू दास भी है, लेकिन जग्गू दास को जागू दास बुलाते हैं, ठीक है, जागू दास हैं, ठीक है। ये सब नाम आते हैं, लोग कबीर के शिष्य थे, ठीक है। और कबीर के दोस्तों गुरु कौन थे, कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों, कबीरदास के गुरु, ठीक है। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, रामानंद थे। कबीरदास के गुरु कौन थे दोस्तों, रामानंद जी थे। तो इनका नाम भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, कर विठोबा पंथ के 3 महान संत दोस्तों कौन से हैं, जिनका संबंध किससे दोस्तों, विठोबा पंथ से है, ठीक है। अभी पीछे मैंने नामदेव पढ़ाया था ना, तो नामदेव, ज्ञानदेव और तुकाराम, ये तीनों लोग का नाम याद रखेंगे। पहले नंबर पे नामदेव याद रखेगा, महाराष्ट्र वाले नामदेव, दूसरा ज्ञानदेव, ठीक है, नामदेव, ज्ञानदेव और तुकाराम, ठीक है, और तुकाराम, ठीक है, तुकाराम। ये दोस्तों 3 लोग हैं जिन्हें विठोबा पंथ के तहत रखा जाता है। विठोबा पंथ के 3 महान संत हैं दोस्तों, ठीक है। इनका नाम दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़िए, कर संत रैदास, चाहे रैदास लिखा हो चाहे रविदास लिखा हो, ठीक है, रैदास लिखा हो या रविदास लिखा हो एक ही बात है। कर संत रविदास जो थे किसके समकालीन थे, ये खुद कबीरदास के समकालीन थे, ठीक है। यह कबीरदास एवं सिकंदर लोदी, ठीक है, कबीरदास एवं सिकंदर लोदी के समकालीन है दोस्तों। तो परीक्षा में देखिएगा क्या ऑप्शन आया, उसी अनुरूप दोस्तों आप अपना जवाब जो है दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़िए,
अगला सवाल दे रहा है कबीरदास ने किसे संतों का संत कहा है? कबीरदास ने खुद ही दोस्तों कहा है संतों का संत, तो याद रखेगा संत रैदास को कहा। ठीक है, संत रैदास को कहा। ठीक है, संत रैदास को कहा संतों का संत। कैसे कहा? कहा संतनि में रविदास, संतनि में रैदास। ठीक है, संतनि में रैदास। ठीक है, ये लाइन दोस्तों किसकी है? ये दोस्तों कबीरदास जी की लाइन है कि संतों में संत हो तो रविदास जैसा, रैदास जैसा। ठीक है, ये कबीरदास जी ने स्वयं कहा है, तो इसको आप याद रखेंगे, अलग से किसी का नाम नहीं है। दादू पंथ के संस्थापक कौन थे? तो दादू दयाल जी थे। ठीक है, दादू पंथ के संस्थापक दादू दयाल जी थे, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने जिस पंथ को अपना बनाया, स्थापित किया, उसका नाम दादू दयाल है। और पहले इसका नाम दादू दयाल नहीं था, इसका पूर्व नाम था ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, पूर्व नाम क्या था दोस्तों? पूर्व नाम था ब्रह्म संप्रदाय। क्या नाम था? ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ये जो दादू दयाल दोस्तों, ये ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। और कहां पे स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में स्थित है, जयपुर राजस्थान। जयपुर में आपने सांभर का नाम सुना होगा, जहां सांभर झील है। ठीक है, यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों इस संप्रदाय की स्थापना किया गया था, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। आगे चल के इसी ब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से जाना गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा सवाल ये भी है। चलिए और आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है दादू का साहित्य। दादू का साहित्य जो दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी भाषा में ढूढ़ाड़ी का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ढूढ़ाड़ी बोली पढ़ते हैं ना, ढूढ़ाड़ी। ठीक है, ढूढ़ाड़ी बोली पढ़ते दोस्तों, तो इसकी जो भाषा है ढूढ़ाड़ी ही है, ये आप याद रखेंगे। ये भी अपने आप में बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, दादू के गुरु कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या है? मैं खुद ही स्किप कर रहा हूं। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। अरे बड़ा अच्छा नाम, बुड्ढन। हाँ, बुड्ढन। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? इनके गुरु का नाम था बुड्ढन। ठीक है, दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? बुड्ढन। जबकि कबीरदास जी के गुरु कौन थे दोस्तों? कबीरदास जी और रैदास जी दोनों के गुरु का नाम वही रामानंद जी ही थे। ठीक है, और ये जो बुड्ढन साहब थे दोस्तों, ये वृंदावन से इनका संबंध था। इनका ज्यादा समय दोस्तों वृंदावन में ही गुजरा था, ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, नहीं वो यहां से नहीं जुड़ा हुआ, इनके पुत्र की बात थी, कमाल की। ठीक है, इनके कबीरदास की पुत्र की बात, यार मैं बता दे रहा हूं एक बार, ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको ये चेक करना है कि ये फैक्ट जो है सही है कि नहीं। मुझे जो याद आ रहा है, कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल। कमाल थे ना, कमाल। और कमाल के शिष्य थे बुड्ढन। कमाल के शिष्य कौन थे? बुड्ढन। और बुड्ढन के शिष्य कौन थे? दादू दयाल। ठीक है, बुड्ढन के शिष्य कौन थे? दादू दयाल। ये दोस्तों यहां से मैच कर रहा है। एक बार दोस्तों आप इसको चेक कर लीजिएगा। बहुत दिन हो गया पढ़े, कुछ स्किप ना हो जाए, उल्टा नहीं ना है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगर मेरे दिमाग में कभी कुछ अटपटा सा आता है तो मैं लिख दे रहा हूं, और इसके लिए प्लीज मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, अगर कभी न लिखूं या तो मैं मिटा दूं तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लिख दिया फैक्ट चेक, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है सही हो सकता है कुछ सुधार की आवश्यकता हो, कोई संबंध तो जरूर मिलेगा, ये कंफर्म है, बस आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पहले ही। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है यहां पर अनभयवाड़ी। इसका नाम ही है दोस्तों अनभयवाड़ी और काया बेली। ये दोनों दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? अनभयवाड़ी और काया बेली ये किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों ही रचनाएं दोस्तों दादू दयाल की है। किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? यह दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये भी तथ्य बढ़िया हो गया। ठीक, और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन जो है समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप साथ में जुड़े रहिए, और साहित्य की क्लास जो पीछे आपने नहीं देखा उसे भी देखिए। हमने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं, उन कोर्स में जो सबसे बेहतरीन बैच हमारा तो जीएस का बैच है। आप हिंदी के लिए तो नितिन सर को जानते ही हैं, कभी आप जीएस पढ़ के देखिए, फिर दोबारा आप मेरा दामन नहीं छोड़ेंगे कि सर अब आप ही को मैं अपने आप को समर्पित कर दे रहा हूं, मुझे जैसा चाहिए बनाइए। और मैं भी चाहता हूं आप ना कुछ महीनों भर के लिए दोस्तों अपने आप को मुझे दे दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, या मैं यूं कहूं, आप एक काम करो, डेमो क्लास देख लो, उसके बाद फोन से बात कर लेना।
मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आप दिशाविहीन हैं तो, अगर आपके पास दिशा है, लक्ष्य है तो कोई बात नहीं। अगर दिशाविहीन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नंबर दिया गया, उस नंबर पे कॉल करके आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये हमारा सुपर सेलिंग बैच है हिंदी का और मॉडर्न हिस्ट्री का। आप एक बार पढ़ के देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आप सभी को, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।